बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा पर चौथा वार। नफ्ताली बेनेट के वज़ीर आज़म बनने के बाद फ़लस्तीनियों पर लगातार चौथे दिन भी एयर स्ट्राइक जारी। यहूदी वज़ीर आज़म ने तमाम हदें पार कर दी। जो काम नेतन्याहू 12 सालों में न कर सका वो नए इसराइली वज़ीर आज़म ने आज ही कर दिया। मस्जिद अक्सा के इमाम भी मैदान में आ गए। दुश्मन हमारे सब्र का इम्तहान न ले, मस्जिद अक्सा के इमाम ने नया बयान दाग दिया। हमास भी मैदान में। हमास के रहनुमा की नफ्ताली बेनेट को धमकी। जबरदस्त ऐलान कर दिया यहूदी वज़ीर आज़म का मस्जिद अक्सा को थर्ड टेंपल बनाने का ऐलान। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि मस्जिद अक्सा से मुतल्लिक नफ्ताली के बयान के बाद हमास के लीडर कैसे मैदान में आए, इन्होंने नफ्ताली बेनेट को कैसे ललकारा। वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म का मनसब हाथ से जाने के बाद नेतन्याहू पर कौन सा बड़ा अज़ाब नाजिल हो गया। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इसराइल में वज़ीर आज़म कोई भी हो लेकिन होगा वही जो यहूदी मजहबी रहनुमा कहेंगे। नफ्ताली और नेतन्याहू तो सिर्फ दजाल के मोहरे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। यहूदी रहनुमा जो कहेंगे वही होगा और वो क्या चाहते हैं ये तो हर मुसलमान जानता है। यहूदियों की साजिश किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, लेकिन मुसलमान दुश्मनी में नफ्ताली बेनेट जितना अंधा हो चुका है और दजाल को खुश करने में लगा है, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दजाल के मद्दे मुकाबल भी एक कुव्वत है और इस कुव्वत का नाम हमास है, जो कि अल्लाह की जमात है। इसराइली वज़ीर आज़म इंसानियत भूल चुका है और फलस्तीन के मुसलमान एक बार फिर इसराइलियों की बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। ज़राए से जो अब तक की खबर आ रही है, इसके मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों ने मुसलसल चौथे रोज भी शमाली गजा की पट्टी के इलाकों पर बमबारी की। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इत्तला दी है कि सेहोनी जंगी तैयारों ने शमाली गजा की पट्टी के इलाकों पर बमबारी की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेहोनी हुकूमत ने बैतुल हया के कस्बे में वाक़या हमास की फौजी साख अल-कस्साम ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाले एक मुकाम पर पहले 2 मिसाइल दागे और जंगी तैयारों ने इस इलाके पर बमबारी की। सेहोनी चैनल 13 टेलीविजन ने दावा किया है कि जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी में हमास के एक फौजी अड्डे पर बमबारी की। सेहोनी मीडिया ने कहा है कि ये हमले फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों की तरफ से आतिशी गुब्बारों को भेजे जाने के जवाब में दिए गए। हमलों के बाद अखबारी ज़राए ने मकबूजा फलस्तीन के अस्कलान शहर की हदूद में धमाके की इत्तला दी। सेहोनी अखबार ने इत्तला दी है कि मकबूजा फलस्तीन की गजा के करीब वाक़या कस्बों में खतरे के सायरन बजाए गए। फलस्तीनी ज़राए ने यह भी इत्तला दी है कि गजा में मुजाहमती गिरोहों ने इसराइली ड्रोन्स पर फायरिंग की और इसे मार गिराया। गजा की पट्टी से आग लगाने वाले गुब्बारों के भेजे जाने और इसराइली फौज का गजा की पट्टी में 3 रात कबल मज़ाहमती ठिकानों पर हमला। 12 रोजा जंग के बाद गजा की पट्टी में मुकीम फलस्तीनी गिरोहों और कब्जाकारों के माबैन पहला तसादुम था। काबिल जिक्र बात यह है कि आग लगाने वाले गुब्बारे आबादकारों के लिए इस कदर परेशानी का बायस थे कि इसके लिए सेहोनी वज़ीर आज़म को भी रद्द अमल जाहिर करना पड़ा। नाज़रीन, बेनेट ने हाल ही में जोर दिया था कि आग लगाने वाले गुब्बारों के जवाब में मिसाइल जो हैं वो भेजे जाएंगे। इससे कबल जुमे के रोज इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी शुरू की गई और एक बार फिर मस्जिद अक्सा में नमाजियों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। नाजरीन, ये सब बेनेट की जानिब से मस्जिद अक्सा को थर्ड टेंपल बनाने के जुनून में किया गया। इसराइली अफवाज ने जुमा की सपहर मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों पर हमला किया और इनमें से मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। फलस्तीनी ज़राए ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी नौजवानों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने हिस्से में मस्जिद अक्सा से बाबुल अमूद तक नमाज जुमा के बाद आज के मार्च में बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की शिरकत पर जोर दिया, जिसका मकसद गुज़श्ता मंगल को अपने नाम नहाद फ्लैग मार्च के दौरान सेहोनी हुकूमत के आबादकारों के हाथों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की मजम्मत करना था। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही किसी भी मुसलमान के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं रही और इस पर मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब अकरमा सबरी ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि दुश्मन को दारक ही नहीं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो हमारे सब्र का इम्तहान ना ले, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क हमारे दिलों में जागजी हैं। और इन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च में यहूदी इंतहा पसंदों ने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो खुलम खुला मजहबी इंतहा पसंदी का सबूत है। इन्होंने कहा कि किसी इंतहा पसंद की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से न सिर्फ फलस्तीनी कौम बल्कि पूरी दुनिया के उम्मत मुसलमान की दिल आजारी हुई। वाज़ेह रहे कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बाबुल अमूद के मुकाम पर यहूदी आबादकारों की इश्तियाल अंगेजी फ्लैग मार्च में यहूदियों की जानिब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक यहूदी आबादकारों की फ्लैग रैली में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना नारे लगाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। फलस्तीनी शहरियों ने जब बाबुल अमूद के मुकाम पर आबादकारों का फ्लैग मार्च रोकने की कोशिश की तो इस मौका पर आबादकारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना
करना शुरू कर दी। दूसरी जानिब इसराइली पुलिस ने यहूदी आबादकारों को इश्तियाल अंगेज मार्च को सिक्योरिटी फराहम करने की आड़ में बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनी शहरियों पर तशद्दुद किया और मुतअद्दिद फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमास ने इसराइल की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी पर शदीद धमकी दे दी और कहा कि अगर इसराइल अपनी जारहियत और दहशतगर्दी इसी तरह से जारी रखेगा तो इसे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तफसीलात के मुताबिक फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के रहनुमा महमूद उल ज़हार ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ जारी रखेगा तो इसे भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक अल ज़हार ने लड़ाका तैयारों के हालिया हमलों का हवाला देते हुए इन इक़दामात को एक नुमाइश करार दिया और इसराइल की नई काबीना खुद को बचाने के लिए फ़लस्तीनी अवाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश अब कर रही है। इन्होंने मजीद कहा कि चूँकि इसराइल की नई रियासत हमेशा से एक नाकाम रियासत के बाद ही आती है तो लिहाजा वो इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम देती है ताकि इसराइली और सेहोनी कौम में जो खौफ व हरास पाया जा रहा है इसे कम करने की कोशिश की जाए। हमास के इस रहनुमा ने मजीद कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से गजा में आग वाले गुब्बारे भेजे जाना मुज़ाहमत की एक शक्ल है और एक ऐसा इजहार है जिसे लोग अपने वजूद के दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़लस्तीन में होने वाले इंतखाबात के बारे में गुफ्तगू करते हुए अल ज़हार ने कहा कि हमास ने कभी भी इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार नहीं किया। ये फतह ही थी जिसने इस अमल को रोक दिया था और फ़लस्तीनी अथॉरिटी में कुछ जमायतें ऐसी हैं जो इंतखाबात में रुकावटें खड़ी कर रही हैं और वो नहीं चाहती कि फ़लस्तीन में इंतखाबात हों क्योंकि इन्हें वाज़ेह शिकस्त के बारे में यकीन है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और बड़ी खबर देते चले कि वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरने के बाद नेतन्याहू पर जिल्लत और रसवाई का एक और पहाड़ टूट पड़ा। इसराइल के साबिक इंतहा पसंद वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का इक़्तिदार छीनने के बाद इनकी जिल्लत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और अब इनकी जानिब से बदअनवानी के केसेस को मुलतवी करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुकदमे की समाअत के जिम्मेदार जजों ने इनके वकला दिफा की जानिब से इनके खिलाफ बदअनवानी के केसेस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इब्रानी मीडिया ने इतला दी है कि नेतन्याहू का मुकदमा बगैर किसी तारीख के बगैर किसी ताखीर के अब जारी रहेगा। नेतन्याहू से कहा गया है कि 20 जुलाई तक वो अपने केसेस के दिफा में तमाम मवाद अदालत में पेश करेंगे। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।